सो वी हैव कंप्लीटेड CDS2 2022 हो गया, 2023 हो गया एंड 2024 हो गया. नाउ लेट्स मूव टू CDS1 2022. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यहाँ पे जो यूटी है वो उनका हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जोग्राफिकल एरिया. ठीक है, मैंने क्या चीज़ बोला था आपको, मैंने ये चीज़ बोला था कि आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है और नहीं पता चल रहा है तो क्या करना है, ऑड वन आउट. तो ऑड वन आउट के तो मैंने कितने किस्से बता दिए आपको. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, ऑड वन लगा सकते हो. जब आप ऑड वन आउट पे जाते हो ना, तो फिर आपको क्या करना है, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ऐसा चीज़ कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क करता है. और आप जाके खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद देखिए, फिर उसके बाद समझिए उसको. ठीक है, फिर उसके बाद अप्लाई करोगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. अगर हम इसमें देखेंगे तो ऑड वन आउट क्या है अपने पास, देखिए ये भी आपकी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट, ये भी नॉर्थ ईस्ट. अब ये है सिर्फ जो एक आइलैंड स्टेट है आपकी, यूटी है जो. ठीक है, तो आंसर वुड बी बी पार्ट. ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब स्टडी पॉपुलेशन वाला था, तो मेरा अप्रोच क्या रहता है इसमें, मैं मोस्ट ऑफ द उसमें मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जो भी एक चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है ना, जो भी एक ऑप्शन में जो चीज़ बार बार रिपीट दे रहे हैं वो इन ऑप्शंस में, उसको कॉमन लेते हैं. जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, जैसे 51 है, 51 है 2 बार आया आपका, 21 है 2 बार आया है, और साथ में कौन सा रह गया, 81 है जो 2 बार आ रहा है. तो इसमें से ऐसा कोई होगा, ठीक है, इसमें से ऐसा कोई स्टेटमेंट होगा जिसमें या तो ये दोनों आना चाहिए, या ये दोनों आना चाहिए, ये दोनों आना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए. तो अगर हम देखेंगे 11 और 21 तो वैसे भी नहीं होगा. ठीक है, 19 और 11 और ये कैंसिल कर दिया आपने. ठीक है, सो विल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस. ठीक है, 50-50 पे आ गए अब तुम. तो यहाँ पे 51 81 है और 21 51 है. अब मेरे को बताओ क्या हो सकता है. देखिए 51 के बाद हम नहीं बोल सकते कि वो स्टडी पॉपुलेशन था, बिकॉज 51 के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस आपका ग्रोथ जो था, मतलब कि जो आपका फर्टिलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. ठीक है, इसलिए अगर हम जाते तो इस पे जा सकते थे 1921 से 1951. बाकी करना है इसको अटेम्प्ट, नहीं करना है दैट्स अप टू यू. ये मेरी अप्रोच है जो मैं फॉलो करती हूँ, बिकॉज 50-50 पे तो एटलीस्ट तुम आ गए हो ना. ये प्रॉबेबल आंसर्स होते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है सही होने की. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज मणिकर्ण. अब ये जो है, अगर तो कोई मणिकर्ण साइड गया होगा, आई थिंक देर इज़ अ गुरुद्वारा. ठीक है, ऊपर हिमाचल प्रदेश में आपका काफ़ी हाइट पे है, तो वहाँ पे एक स्प्रिंग है ना, गर्म पानी निकलता है वहाँ से. तो क्यों निकलता है, क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी है वहाँ से. जियोथर्मल एनर्जी से क्या निकलता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी जनरेट होती है. सो फैक्चुअल था, आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप छोड़ भी सकते थे. सो आंसर इज जियोथर्मल, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका. ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ. ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज़, हर एक छोटा छोटा फैक्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चलिए नेक्स्ट इज, ये तो उसका आ गया आपका इकोनॉमिक्स का. चलिए नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कौन सा फंक्शन है. अब जो फंक्शन या एप्लीकेशन बेस्ड जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं ना, मेनली उसके सारे के सारे करेक्ट होते हैं. बिकॉज एप्लीकेशन की अगर हम बात करें ना, तो कुछ भी एप्लीकेशन हो सकता है. अगर वो हमें एप्लीकेशन पता है या फिर नहीं पता, ऐसी कोई एप्लीकेशन है जो अभी तक हमने, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल AI है, हम बोलेंगे इसकी ये और ये और ये एप्लीकेशन है. ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें ये क्या करती है ना, अपने अंदर ले लेंगी. हो सकता है अभी हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया उस फील्ड में, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका एप्लीकेशन नहीं होगा उस फील्ड में, है ना. तो इसलिए सप्लाई करता है, सोर्स सस्टेन करता है, लाइफ और एस्थेटिक सर्विसेज को प्रोवाइड करता है. क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, फंक्शंस पे जब बात आती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो फंक्शंस रहते ही हैं. ओके, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये इकोनॉमिक्स छोड़िए इकोनॉमिक्स. हाँ, अब ये वाला जो क्वेश्चन था एंटी सोल्स वाला, एक्चुअली क्या ना, वो सॉइल्स पे बहुत बार पूछ चुका है. अब जब उसने सबसे पहले उसने स्टार्ट किया था कि ये इंसेप्टिसोल्स वर्टिसोल्स क्या होते हैं, तो उसका आंसर था सॉइल्स था. अब अगली बार वो वैसा क्वेश्चन तो डालेगा नहीं, ऑब्वियसली वो उसको इन डिटेल पूछेगा, इन डेप्थ पूछेगा. तो आपका क्या है कि अगर उसने इंसेप्टिसोल वर्टिसोल्स का जिक्र किया है तो इट्स योर ड्यूटी कि आप उसको जो बाकी के उसके जो हॉरिजन्स वगैरह जो भी हैं वो सब पढ़ के जाओ. ठीक है, सो इसमें जो एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, ऑक्सीसोल, अगर इंसेप्टिसोल पढ़ा होता वहाँ से तो सो ऑक्सीसोल्स मीन जो ओल्ड रहते हैं. ठीक है, सो डी का आपका 3 आ जाएगा. डी का 3 है तो इसका मतलब ए का 2 आ रहा है. ठीक है, तो ए का 2 है. और इंसेप्टिसोल्स क्या होते हैं, इंसेप्टिसोल्स मतलब एंटीसोल्स का तो बहुत ही हॉरिजन होता ही नहीं है, एक टाइप से आप लगा सकते हो. ठीक है, बट इंसेप्टिसोल्स भी वीकली होता है, इनका कुछ खास ज़्यादा अच्छा सा नहीं होता, बट ये डेवलप कर लेते हैं अपने हॉरिजन्स को. ठीक है, अब बचता है कौन सा, हिस्टोसोल्स में क्या होता है आपका, ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा ज़्यादा होता है. ठीक है, सो आंसर वुड बी योर ए पार्ट. ओके, चलिए एक और चीज़ आपके पास, पेरीपेडिमेंट इन अ डेजर्ट और सेमी डेजर्ट. अब
देखो यहाँ पे ज़ीगन पूछा गया है, तो अभी रिसेंट ईयर्स में आपको ज़ीगन मैंने अभी पढ़ाया आपको पिछले वीडियो में, है ना। तो आपका क्या काम था कि आप ये पढ़ के जाते, अगर ये पढ़ के जाते तो ईजी हो जाता आपको उसमें, है ना, ज़्यूगन स्टैक वाला जो भी था तो ये हो जाता। अब पलाया जो होता है वो लेक्स होते हैं, लेक्स बन जाते हैं ना जो रेजर्ट एरिया में, वो होता है। ज़्यूगन क्या होता है आपका टेबल, जो भी आपका ये टेबल जो रॉक होती है, ठीक है। अब आते हैं बजाड़ास। बजाड़ास क्या होते हैं ना, बहुत सारे आपके ना, जैसे ये माउंटेन्स है ना, तो माउंटेन्स में यहाँ पे क्या बनते हैं, एलुवियल फैंस बनते हैं। तो बहुत सारे जब एलुवियल फैंस बन जाते हैं, ये सेमी डेजर्ट एरिया की बात करें, सेमी डेजर्ट एरिया में भी होते हैं, तो ये आपके लूज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, आपके बजाड़ास बना देते हैं, ठीक है, लैंडफॉर्म बना देते हैं। सो आंसर वुड बी सी पार्ट। अच्छा, अब ये भी इजी था आपका, वोल्केनोज, ठीक है। उसने बोला है कि लावा फ्लो आर नॉर्मली ओनली फ्यू फीट थिक, मतलब थिक नहीं है। अगर थिक नहीं है मतलब उसकी विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी उसकी कम है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, एसिडिक होगा। अब जब वो एसिडिक है इसका मतलब उसमें सिलिकॉन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है ना, तो विस्कोसिटी, सिलिकॉन का कंटेंट कम है, सॉरी, और ये बेसिक होगा आपका, ठीक है। जो जिनकी विस्कोसिटी कम होती है, जैसे फ्लूइड होता है, ज़्यादा फ्लूइड होता है उसमें, वो क्या होता है आपका, बेसिक होता है। और अगर वो बेसिक है तो उसमें जो सिलिकॉन कंटेंट है वो कम होता है, ठीक है। आयरन वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है जो जल्दी मेल्ट हो जाता है, सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसलिए वो जल्दी मेल्ट नहीं हो पाता, इसलिए उसमें वो थिक नहीं होता है। और बहुत रेपिटेड टाइम होता जाएगा उसके बाद जाके ये वॉल्केनोज बनते हैं। तो वो कौन से होते हैं, शील्ड वॉल्केनो, जो लंबे लंबे वॉल्केनोज नहीं होते, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, जो ऊपर जाते हैं ना, जो थिक होते हैं एक दूसरे पे, तो वो स्ट्रेटो हो गए, है ना, कंपोजिट वगैरह होते हैं। अब देखिए आइसो हेलाइंस पूछा है। अब हेलाइंस तो सबको पता ही है कि हेलाइंस इज रिलेटेड टू सैलिनिटी, ये तो तुम कर लेते। बट अभी रिसेंट में मैंने आपको क्या बताया कि उन्होंने आइसो, आपकी जो लाइंस होती है वो पूछा था, आइसो बार, आइसो नेफ, है ना, जो आइसो हाइट, ये सब पूछा हुआ है। तो अगर आपको आइसो हेलाइन पूछा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको सारी की सारी आइसो लाइंस पढ़ के जानी है। अगर आपने इस इतने इन डेप्थ रिसर्च किया होता, इतने अच्छे से पढ़ा होता, तो बाकी वो वाला क्वेश्चन आपका हो जाता, आइसो हाइट, आइसो नेफ जो भी था, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 डिग्री चैनल जो है वो क्या करती है आपका, किसको डिवाइड करती है, ये तो पता ही है, अंडमान निकोबार के बीच में। सो लिटिल अंडमान, अंडमान निकोबार ये आपका एक ही है, सो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। अब ये वाला क्वेश्चन था, अब देखिए, अब मेरे को ये बताइए, ये आपकी तमिलनाडु है, साउथ है, तो इसका नाम कौन सा हो सकता है, किलियूर हो सकता है, और बाकी तो आपको लग नहीं रहा कि तमिलनाडु में मिल सकते हैं। सो हमने डी का 1 लगा दिया। जब जब आप डी का 1 लगाते हो तो आपके पास ए का ऑटोमेटिकली 3 हो जाता है, मीन्स बरकाना जो है आपका वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे हो जाता है, ए का 3 है, दैट इज कर्नाटका। डन। अब मेरे को बताओ, क्या दूध सागर, दूध सागर जो आपका वाटरफॉल इज वेरी वेरी आई वुड से कॉमन है, जो आपने सुना होगा, जो कि गोवा में है, ठीक है। सो बाकी बचा दुदुमा, दैट इज इन कर्ण, सॉरी, ओडिशा, ठीक है। सो दूध सागर आपका गोवा में आ गया और ये आ गया। सो बी का आपका 4 आ जाएगा, है 73 का, ओके। चलिए द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्टेंट ऑफ द एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट पता है ना आपको क्या होता है, जो पेरूवियन वाला यहाँ पे जो आपका पेरू होता है, ठीक है, साउथ अमेरिका में, तो इस साइड जो उसका ओशन है आपका, पैसिफिक ओशन है, वो वार्म हो जाता है। जनरली ये ठंडा होता है, और पेरूवियन आपका डेजर्ट वाला एरिया है ना, क्योंकि ठंडा होता है, बारिश नहीं हो पाती। बट यहाँ पे जब हीट हो जाता है और ये हीट वहाँ पे ट्रांसफर होती जाती है, ठीक है, हमारे यहाँ पे। सो ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं होती, क्या ये इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में डिस्टॉर्शन होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि नीचे गर्म होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर क्लाउड्स बनाएगा, बारिश करेगा, तो डिस्टॉर्शन तो हो रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा। इवेपोरेशन होता है, बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि अगर गर्म है तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल सही है। प्लैंकटन्स क्या कम होंगे, बिल्कुल होंगे। जब गर्म पानी होता है तो वहाँ पे प्लैंकटन्स कम होंगे ना, ठंडे पानी में ज़्यादा होते हैं आपके प्लैंकटन्स, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। सो ये भी इफेक्ट होगा। सो बचता आपका ये फ्लो ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, ठीक है। कौन सा मानसून आता है उस टाइम पे, साउथ वेस्ट होता है, बट वो डिले हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून क्यों डिले हो जाता है, बिकॉज हमारा जो इंडियन ओशन है वहाँ पे भी तो गर्म आपका आ गया ना। अगर यहाँ पे भी आपका गर्म ओशन है इंडियन ओशन में, और तिब्बत में भी आपका गर्म वो बनता है ना, तो वो अट्रैक्ट कैसे कर पाएगा, वीकली अट्रैक्ट होगा ना, अट्रैक्ट नहीं। अगर यहाँ पे ठंडा होगा फिर जाके यहाँ पे जाएगा और जाके बारिश करेगा, है ना। अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव आपने पढ़ा ही होगा। चलिए नेक्स्ट अपने पास आता, इसमें भी हम सेम करेंगे। वेम्बनाड तो सबको पता होगा, केरला में, वेम्बनाड वर्ड से या वेम्बनाड केरला, ठीक है। तो डी का अगर आप 4 करते हो तो ए का ऑटोमेटिकली 2 हो जाता है आपके पास, सॉरी डी का 2 है ना,
सॉरी, सो डी का आपके पास 2 है तो एक ऑटोमेटिकली आपका 4 हो जाता है। सो काली वैली आपका कहाँ आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास बचता है कीचो पालरी और खाजियार। अब कीचो पालरी कहाँ का हो सकता है बताओ, हिमाचल का है या सिक्किम का, खुद बताओ। नाम से कीचो कहाँ का होगा, ऑब्वियसली सिक्किम का होगा, नाम से ही पता चल रहा है। सो सी का 1 हो जाता, कहाँ आपका सी, तो आंसर वुड बी डी पैट, ईजी था। चलिए अब उसने बोला ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फॉर्मुलेशन ऑफ स्मॉग के फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। क्या लंबी विंटर नाइट होंगी तो ही स्मॉग बनेगा, क्या आपका एयर पोल्यूटेंट्स होंगे तो ही स्मॉग बनेगा, या फिर बहुत फॉल हो जाता आपका टेम्परेचर तो बनता है, या फिर इन्वर्जन लिड। देखिए जब भी आपका इन्वर्जन लिड होगा तब आपका स्मॉग बनेगा। ये जो फॉग है, स्मॉग है, ये इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन से ही होता है, ठीक है। इसलिए इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो टेम्परेचर इन्वर्जन आप पढ़ के जाते तो अभी फिर से मैं आपको बताया भी, रिसेंट वाला जो CDS 2 2022 में पूछा गया है ना। अब देखिए यहाँ पे माउंट थ्यूलर पूछा हुआ है, माउंट थ्यूलर। अब इसमें अगर आपको नहीं पता है कहाँ कहाँ, मैं होती तो ऑड वन आउट भी लगा सकते थे आप इसमें, ठीक है, छोड़ भी सकते थे अगर आपको नहीं पता है। सो ग्रेट निकोबार इज द आंसर। बाकी सारे अंडमान गया ना, एक निकोबार वाला ये जो अलग से दिया हुआ उसने। सो ऑड वन आउट आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रेट निकोबार आ जाएगा, ठीक है। ये हर बार वर्क नहीं करता, ये मैं ये नहीं बोलती कि हर बार वर्क करेगा आप टिक लगा के आ जाओ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम करता है, नेट पॉजिटिव में ही जाओगे आप लोग, ठीक है। बट उससे पहले ये सब चीज़ें अप्लाई करने से पहले प्लीज़ 70-75 तक पहुँचिए। 70-75 तक नहीं पहुँचोगे, अगर तुमने 50 अटैम्प्ट किया और ये सब करने लग पड़ोगे तो यार तुम नेगेटिव में ही जाओगे फिर, ठीक है। क्योंकि 50 अगर तुम अटैम्प्ट कर रहे हो तो फिर तुम इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा 60 चले जाओगे, उसमें से भी 5 तुम्हारे गलत हो जाएंगे, 5 सही हो जाएंगे, तो भी तुम क्या कर लोगे फिर, है ना। तो भी तुम्हारे 40 भी नहीं मार्क्स बनेंगे, 30 भी नहीं बनेंगे। सो बेटर है कि तुम, क्योंकि जो ऑलरेडी तुमने कर लिए होते उसमें से भी तो 10-15 निकलेंगे ना गलत, ऐसा नहीं कि तुमने जो किए सब सही हो जाएगा, है ना। सो इसलिए 70-75 फर्स्ट गो में अटैम्प्ट करने की कोशिश क्या करो। और वो कैसे होगा, पढ़ाई से होगा, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिविजन अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट इज एल्बेडो। एल्बेडो क्या होता है कि जब भी तुम्हारी यहाँ से क्या आ रही है आपकी मतलब रेज आ रही है, सन रेज आ रही है, तो उसको कौन सी ऐसा है जो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो स्नो होती है जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। आप जाते हो ना स्नो एरियाज में जाते हो तो ऐसे चमक रहा होता है, ऐसे आंखों में ऐसे चुभ रही होती है कभी कभी स्नो अगर सनलाइट पड़ती है तो, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो डालते हो आप, क्या बोलते हो उसको, ग्लासेस पहनते हो आप, है ना। Okay, moving towards Series 2 2021. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डी परफॉर्म्स हर ट्रेन जर्नी करती है शॉर्टेस्ट रूट से फ्रॉम बेंगलुरु टू न्यू दिल्ली जाना है उसको, एंड शी नॉट क्रॉस, कौन सा है जो उसको क्रॉस नहीं करेगी। देखिए अगर आप नीचे से जा रहे हो तो कृष्णा आएगा आपको, गोदावरी आएगा, नर्मदा तो आएगा अगर आप बास कर रहे हो, है ना। शॉर्टेस्ट रूट से उसने बोला जाने को। एक यमुना ही है जो, देखिए दिल्ली में यमुना मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको क्रॉस करोगे तो ही दिल्ली पहुँचोगे, ऐसे नहीं पहुँचोगे। तीसरी चीज़ क्या होता है, ऑड वन आउट भी लगेगा। सारी की सारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, बस एक यमुना ही है जो आपकी कौन सी है, आपकी नॉर्थ वाली, ठीक है, पेरिनियल रिवर है आपकी, ठीक है। सो आंसर वुड बी बी पार्ट, ठीक है। चलिए उसने बोला ट्रॉपिक, इसमें उन्होंने कितने हिंट दिए, एक तो बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे अगर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ रहा है तो उसने ऊपर भी पूछा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो यहाँ से PYQ से आप कर लेते वो वाला क्वेश्चन भी जो रिसेंट आया, आपको ऊपर पढ़ाया मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला। चलो उसने बोला नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है, अगर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका मतलब मणिपुर नागालैंड पहले ही खत्म हो जाता है। उसने बोला इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगाता है बांग्लादेश म्यांमार के साथ, ठीक है, त्रिपुरा मिजोरम। अब नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन किसका ज़्यादा होता है अगर आप देखा होगा, अब इंडिया का मैप तो आना चाहिए यार, इंडिया के मैप पे कितने क्वेश्चन आ गए, तेलंगाना की उसने पूछ ली, बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ ली, फिर कोस्टल उसने पूछ लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन सी कोस्टल है, कौन कौन सी लैंड लॉक्ड है, तो इंडिया का मैप दिमाग में छपा होना चाहिए, ठीक है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि यार ऐसा नहीं वैसा कर लेंगे तैसा जो भी है। सो आंसर वुड बी मिजोरम, अगर आप एक्सटेंशन की बात करोगे तो मिजोरम है जिसका एक्सटेंशन ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने पास आता है कि ऐसी कौन सी आपने, उसने बोला ब्रांच है आपकी जो दोनों से उसको मानसून मिलेगा। देखिए अगर यहाँ पे दिस इज अरेबियन एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल, एक तो यहाँ से ब्रांच जाती है, यहाँ से निकल के यहाँ आएगी, और ये बे ऑफ बंगाल की भी यहाँ से मॉइस्चर उठा के यहाँ पे मिलेगी, फिर ये रिट्रीट होती है तो वापस आती है यहाँ पे तमिलनाडु में, फिर से बारिश करती है सर्दियों में, है ना। तो जब वहाँ पे मीट करती है, मीन्स ये जो सेंटर वाला एरिया और नॉर्थ वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया, यहाँ से आपको क्या मिलती है, दोनों उससे रिसीव करेगा पंजाब में, ठीक है। सो आंसर वुड बी ए पार्ट। अब देखिए ये आ गया आपका फिर से इंसेप्टिसोल एंटीसोल वर्टिसोल वाला है, ये मैंने बता दिया कि सॉइल है, बट अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाते, अगर आप इंसेप्टिसोल्स पढ़ के जाते क्या होता है, एंटीसोल्स पढ़ के जाते हैं, वर्टिसोल मॉलिसोल्स, तो ये दोनों तो वैसे भी उसने मैचअप में पूछ ही लिया। अगर आपको ये दोनों का पता होता तो वैसे भी वो मैचअप जो है एक वही मैचअप था ना जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता था,
नहीं आना, मतलब ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अगर ये किया होता तो वो अटेम्प्ट कर लेते ना। देखिए एक एक क्वेश्चन मैटर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वो बोलता है कॉन्टूर बंडिंग और कॉन्टूर प्लोइंग कहाँ पे मिलता है आपको। कॉन्टूर प्लोइंग का मतलब क्या है कि आप साइड में कॉन्टूर कर देते हो, जैसे ये लैंड है इसके साइड पे आप ऐसे कॉन्टूर कर देते हो ताकि पानी बाहर ना जाए, क्योंकि हिली एरियाज में क्या होता है पानी आएगा तो पूरा उड़ा के ले जाएगा आपका लैंड के लैंड, पूरा इरोजन हो जाएगा। सो इससे बेटर है कि वो कॉन्टूर करते हैं। एक तो ये तो इससे पहले हिमाचल प्रदेश आ गया। दूसरा इसमें एक और चीज़ फिर से अप्लाई होती है, दैट इज़ ऑड वन आउट। पंजाब हरियाणा राजस्थान, इसमें से कौन सी जो हिली है, एक हिमाचल प्रदेश की जो हिली एरिया है आपका, बाकी तो है ही नहीं है, बाकी सारा प्लेन में आता है आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रीम एंड रिवर, जहाँ पे हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक्स होते हैं। हैवी मटेरियल ऑफ रॉक कहाँ पे मेरे की, आपकी भाबर बेल्ट होती है। पत्थर पत्थर नहीं होते, आपकी भाबर बेल्ट होती है, तो दैट इज़ योर भाबर हो गया। भांगर क्या हो गया, जो पुरानी आपकी सॉइल है दैट इज़ भांगर। और खादर आपका क्या आ जाएगा, दैट इज़ न्यू जो एलुवियल सॉइल होती है। तराई क्या होता है, तराई रीजन होता है जो हिमालयाज के फुट हिल्स में नहीं, तराई रीजन होता, छोटा छोटा ग्रास होता है, ये सब चीज़ें होती है ना, वो हो गया। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसने बोला है अब आपको एक यूटी को क्या करना है, विजिट अ प्लेस यूटी जो 34 डिग्री नॉर्थ एंड, अगर आपको इंडिया का एक्सटेंशन पता होगा, एक्सटेंशन तो पता होगा ना, नॉर्थ साउथ क्या है या जो भी ईस्ट वेस्ट क्या है आपका एक्सटेंशन, और आपको इतना भी पता है कि नीचे से अगर आप स्टार्ट करो 8 डिग्री से स्टार्ट होगा अराउंड, है ना, और आपका नीचे ही 10 डिग्री तो नीचे ही आएगा आपका। 8 डिग्री आपका तब आता है जब आप बिल्कुल ही वो वाला ले लेते हो पार्ट, क्या बोलते हैं उसको, आइलैंड वाला भी ले लेते हो है ना पार्ट, बट छोड़ो, बट इतना तो पता है ना कि नीचे से कम से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 8-9 से हो रहा है, तो ऊपर जाएगा तो ऊपर कौन सी यूटी आएगी आपकी, 34 डिग्री नॉर्थ पे कौन सी यूटी आएगी, ऑब्वियसली लद्दाख ही एक यूटी, है ना। ये तो ईजी था। साथ में फिर से ऑड वन आउट देखो आप, इसमें से ये तीनों की तीनों आपकी सदर्न यूटीज़ हैं, साउथ में जो यूटीज़ हैं वो हैं, बस एक लद्दाख ही है जो नॉर्दर्न यूटी है ना, इजी। अब उसने बोला है इनमें से कौन सा जो टाइम जोन है, जो मतलब टाइम जोन से रिलेटेड है इंडिया में, सही है। उसने बोला कि हमारा जो पूरे कंट्री का एक ही टाइम जोन है, चलो ठीक है। दूसरा वो बोलते हैं कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का अलग अलग टाइम जोन है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। दोनों कैसे साइमल्टेनियसली सही हो सकते हैं, दोनों ही गलत हो सकते हैं ना, सॉरी एक सही एक गलत होगा इसमें से, इसका मतलब तो 1-2 साथ में नहीं जाएगा। तीसरी बात वो बोलता है, देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ही क्या था। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का ये मतलब था कि हमें सिर्फ एक ही टाइम चाहिए, तो हम एक ही टाइम फॉलो करते हैं, चाहे कहीं पे भी हो तो एक ही टाइम फॉलो होगा, ठीक है। सो 1 तो आपका सही है। अब तीसरा देखो, उसने बोला कि जो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 आवर्स जो है वो पीछे है। देखिए हम ईस्टर्न साइड पे आते हैं इसलिए हम अहेड होंगे, पीछे नहीं होंगे। पीछे कौन से होते हैं, वेस्टर्न वाले, अहेड कौन से होते हैं, ईस्टर्न वाले, ठीक है। सो ये भी गलत होगा, तो आंसर वुड बी 1 ओनली। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि डी है वो खारदुंगला जाता है, नुब्रा वैली, नुब्रा वैली पता आपको ऊपर है, नॉर्थ में आपका सियाचिन वाला रीजन आ गया, खारदुंगला है। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज उनको जाने कौन सी स्टेट या यूटी से वो करेगा, सो आंसर वुड बी लद्दाख। देखिए एक ही पेपर में आपके 2 लद्दाख पे आंसर आ गया, ठीक है। सो आंसर वुड बी लद्दाख, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, जो भी अर्थक्वेक जितना डैमेज करेगा, कितना करेगा, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए अगर स्ट्रेंथ है, अब अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का तो ऑब्वियसली डैमेज ज़्यादा होगा। वहाँ पॉपुलेशन मतलब एक दूसरे से चिपके चिपके लोग रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, तो तब भी वहाँ पे भी आपका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। बिल्डिंग कैसा, आजकल बिल्डिंग्स पे बहुत वर्क किया जाता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स बनाओ, है ना। तो बिल्डिंग ऐसे डामाडोल है आपकी, तो वो तो गिरेगी तुम्हारे सर पे, है ना, ज़्यादा आपका डैमेज होगा। बट उसका क्लाइमेट देखिए, ठंडा है, गर्म है, कुछ भी है, अर्थक्वेक आएगा तो डिस्ट्रक्शन क्लाइमेट पे तो डिपेंड करता नहीं है, कहाँ कहीं पे भी आया तो उतना ही डिस्ट्रक्शन करेगा। सो आंसर वुड बी डी पार्ट। अब आता है एवलांच। एवलांच क्या होता है, पूरा पूरा आपका जो ऐसे मास होता है, जैसे आपका ये होता है, बर्फ़ के भी एवलांचेस होते हैं, बड़े बड़े नीचे गिरते हैं ना, तो वो क्या होता है, देखिए एटमॉस्फेयर में तो हो नहीं रहा, एक्वेटिक पानी में नहीं हो रहा, बायोलॉजिकल नहीं है, तो बचता क्या है, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल ही है ना, पूरा एक लैंड ही है ना आपका एवलांच जो पूरा का पूरा आ रहा है। नेक्स्ट आता है एक इन्फेक्शन है जो कॉन्स्टेंटली मेंटेन होती है एक बेसलाइन लेवल पे, जोग्राफिकल एरिया, मतलब बाहर कोई एक्सटर्नल आउट आपका इनपुट नहीं है, बाहर नहीं जा रहा है, बट इंटरनली है, विदाउट बोला उसने, इंटरनली है। तो कोई चीज़ आपकी एक ही जगह पे मिल रही है तो उसको क्या बोलोगे, एंडेमिक बोलोगे ना। हमारी एंडेमिक स्पीशीज़ होती है कि वेस्टर्न घाट में ही मिलती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न में मिलती हैं, तो एंडेमिक स्पीशीज़ होती है, तो एंडेमिक मीन्स वही है। बट अगर वो वर्ल्ड वाइड फैल गया है तो दैट इज़ एंडेमिक, वो तो सबको पता ही होगा आपका, है ना। सो आंसर वुड बी ए पार्ट। डन।
सी जो सीरीज 1 2021 वाला है ना, तो उसमें मतलब कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो उन्होंने पूछा है टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है आपका, सो दैट इज़ 12 नॉटिकल माइल्स, दिस इज़ इजी क्वेश्चन। कोल्ड ओशन करंट वही पूछा है आपसे, बार बार पूछते हैं कि कौन से ओशन करंट्स क्या हैं, सो कोल्ड कौन सा इनमें से, कैलिफोर्निया है, ठीक है। बाकी मिल्पा लदांग जो है वो क्या है आपका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। यहाँ से ही स्टार्ट हुआ आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंपॉर्टेंस देना, उसके बाद वो और इन डेप्थ पूछता गया कहाँ कहाँ किस किस को क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब सॉइल वाला पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल वो बोल रहा है। देखिए उसने बोला लाइम एंड आयरन, जिसमें आयरन है मतलब ब्लैक होगा, ठीक है। फिर उसका इम्पर्मिएबल क्ले डीप होती है, और महाराष्ट्र गुजरात में कौन सी मिलती है, ये तो ईजी है, ब्लैक। या तो वो ब्लैक पूछता है या तो वो एलुवियल पूछता है, जनरली हैरिड भी पूछने लग पड़ा अभी, बट जनरली यही होता है, क्ले वगैरह जो भी है, ठीक है। अरेबिका कॉफ़ी होती है, ईजी। एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर होता है फ्रॉम, कहाँ से होता है, बॉक्साइट से होता है, ये भी आपका इजी। मतलब आपको ओर्स पता होने चाहिए किसके कौन से ओर्स हैं, ठीक है। बाकी ये वाला बहुत ही ज़्यादा आपका क्या था, फैक्चुअल क्वेश्चन था, आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है, इफ़ यू डोंट नो द आंसर। सो आंसर इसका वैसे तो ये है, मरमुगांव है। चलिए एलुवियल सॉइल का देखते हैं, उसने बोला है, अब सॉइल पे फिर से आ गया आपका, उसने बोला पुअर इन पोटाश या फिर फॉस्फोरस या जो भी है। देखिए जब भी जनरली जो सॉइल्स होती है ना उनमें पोटाश होता है, बट वो उनमें फॉस्फोरस या नाइट्रोजन की क्या रहती है, लैक ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस रहता है। जनरली दे आर रिच इन पोटाश, सो आंसर वुड बी रिच इन पोटाश। बाकी बोथ नहीं आएगा, पुअर इन पोटाश एंड रिच फॉस्फोरस वाली तो मिलेगी नहीं आपको जिसमें आपको रिच इन फॉस्फोरस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, तो इंडस जो आपका रिवर सिस्टम है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलती हूँ मैं इंडस रिवर। सो भाखरा नांगल है, ये तो बहुत ईजी है, सतलज पे है, ये तो पता ही होगा आपको। चलिए नेक्स्ट इज रिवर डिस्चार्ज इर वाटर, अच्छा आपके पास क्या होता है, यहाँ से आपकी रिवर आ रही है, यहाँ पे आ रही है, और वो जितना भी पानी है वो सारा का सारा कहाँ पे डाल देती है, एक डिप्रेशन में डाल देती है यहाँ पे आके, और कौन सा पैटर्न होता है, दैट इज़ योर सेंट्रीपिटल होता है, ठीक है। बाकी पता ही है आपको, ये सब मैंने कराया, डेंड्रिटिक क्या होता है, ट्रेलीज क्या है एंड ऑल दैट। सो बाकी तो मैंने आपको बताया है कि क्या होता है ना, डेंड्रिटिक है आपका, ये हो गया है ना। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरियोलिसिस फोर्स इज नॉट करेक्ट। देखिए जो कोरियोलिसिस फोर्स होती है वो इक्वेटर पे एब्सेंट होती है या जीरो ही होती है ऑलमोस्ट, इसीलिए आपके इक्वेटर पे आपको साइक्लोन्स नहीं दिखते हैं, है ना। और पोल्स पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये दोनों ही करेक्ट है। अगर आप इन दोनों की बात करें, वो बोलता है कि जो विंड है वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है सर्दर्न में, और राइट में ही डिफ्लेक्ट होती है नॉर्दर्न में। इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है, बिकॉज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है ना, या तो ये सही हो सकता है या तो सही। देखिए जब भी दिस इज़ योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज़ योर साउदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ से विंड आती है और उसकी वजह से डिफ्लेक्ट होकर ये राइट साइड आ जाती है, वैसे ही आपकी यहाँ से आती है और ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर जाती है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड होती है। सो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, सी पार्ट, सो आंसर वुड बी योर सी पार्ट। अच्छा खरीफ क्रॉप के लिए बोल रहा है, पहली बात उसने खरीफ बोला तो वीट और पल्सेस पहले ही कैंसिल हो गया, बचता है राइस। अब उसने बोला है कि अबाउट 1/4 जो टोटल क्रॉप एरिया है वो इसके कल्टीवेशन में। अब बताओ क्या कॉटन इतना ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर रहे हो कि 1/4 जो है आप कल्टीवेट कॉटन ही कर रहे हो, बाकी अमन बोरो वगैरह ऑस है वो है राइस, ठीक है। कभी बाद में भी हो सकता है वो पूछ ले आपको कभी, ऑस अमन बोरो क्या है ये, है ना, ईजी। बाकी ये भी मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया था कि सबसे बड़ा लिंग्विस्टिक, क्योंकि क्या होता है ना लिंग्विस्टिक ग्रुप पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ये कौन सी, ये वाली लैंग्वेज कौन सी ग्रुप के अंदर आती है, ये क्या है ना। सो आंसर इज इंडो आयरन है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद आपकी द्रविडियन आती है कौन से। चलिए ये वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका जो मैंने ऊपर पढ़ाया था, उसने पूछा था कि 10 डिग्री किसको अलग करती है, और यहाँ पे वही अंडमान निकोबार को कौन करता है, दैट इज 10 डिग्री चैनल। अब यही वाला स्टैंडर्ड मेरिडियन वाला उसने ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि कितना होता है 82 डिग्री एंड 30 मिनट। ये देखिए यहाँ से ही पता चल रहा है आपका कि 30 मिनट ईस्ट है, मतलब वो अहेड है ना। तो इसको इसने पहले ऐसे पूछता था, अब इसको और इन डेप्थ में उसने पूछना स्टार्ट कर दिया। तो अगर इसने स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ पे पूछा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना स्टैंडर्ड मेरिडियन, है ना। चलिए बाकी ये वाला है विली विलीज, मैंने आपको ये भी कराया था, आई थिंक CAPF वाले में कराया था कि विली विलीज जो है वेस्टर्न अफ्रीका में। टाइफून्स जो है वो नाम से ही आपको लगता है कि चाइनीज़ है समथिंग, तो साउथ चाइना सी, सो सी का 2 आ जाएगा इन दोनों में से, एंड सी हो गया, डी का 1 हो जाएगा, सो आंसर वुड बी बी पार्ट, ओके। बाकी साइक्लॉन्स हमारे यहाँ पे बोलते हैं हरिकेन्स, बच गया अटलांटिक ओशन।
नेक्स्ट है कौन सी इग्नियस रॉक है, दैट इज़ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है आपकी वो इंट्रिंसिक होती है, ठीक है, जो मतलब कि आपके अंदर बनते हैं ना ग्रेनाइट वगैरह, बसाल्ट बाहर निकल जाता है आपका। अब आता है ओजोन लेयर, कहाँ पे मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, दैट इज़ लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो मिलेगी वो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी। ओके चलिए, अब प्राइमरी वेव की बात कर रहा है वो, उसने बोला दैट दे आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। अच्छा ठीक है, उसने बोला दे कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड मटेरियल्स, और यहाँ पे बोल रहा है दैट दे कैन ट्रैवल थ्रू गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, ये तो छोड़ दो, मतलब इन दोनों में से आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है। देखिए जो पी वेव्स होती है ना, उसका जो मतलब एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वो सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों मटेरियल से निकलती है, बट एस वेव्स ही होती है जो सॉलिड से ही होती हैं सिर्फ पास, ठीक है। ओके सो आंसर वुड बी, क्या पूछा उसने, नॉट करेक्ट पूछा ना, सो नॉट करेक्ट में आपका आ जाएगा, दैट इज़ बी पार्ट। ईजी था ये तो, है ना। So Series 2 2022 first question is which one of the following Indian places receives minimum rainfall in the year। इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑड वन आउट वाला यूज़ करेंगे। तो इसमें अगर आप बात करोगे न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, जोधपुर, ठीक है, एक ले ही है आपकी जो क्या है आपका डेजर्टेड यूटी है ना आपकी, यहाँ पे डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, है ना, और काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है। सो यहाँ पे ही होगा जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती होगी, सो मिनिमम रेनफॉल। टिम्बर कहाँ पे नहीं मिलता आपको, कहाँ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बहुत ठंडा इलाका है, टुंड्रा वेजिटेशन प्रॉपर जो रहती है आपका ठंडा इलाका, वहाँ पे नहीं मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ जो है वो क्लोजेस्ट है टू द इक्वेडर। अब ये थोड़ा सा आपका प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि आपको हो सकता है कि नहीं पता चले ना दैट, सो इसका आंसर है सिंगापुर, और ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। चलिए, अब उसने बोला अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करते अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो। उसने बोला है इसमें से कौन सा कोरल रीफ आइलैंड नहीं है। देखिए रीफ है तो इसको तो पहले ही तुम कैंसिल कर दो कि होगा। और एक और चीज़ बता दूं मैं, अब इसमें भी ऑड वन आउट हम कैसे यूज़ करेंगे। देखिए मैं जापान करके आती, क्यों करके आती मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि क्या होता है, अगर आप इंडिया देखोगे तो इंडिया भी आपका नीचे इंडियन ओशन के साथ आ रहा है, नीचे आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और फिजी दोनों, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला यहाँ पे आ जाता है आपका, ठीक है, और इसी के ईस्टर्न साइड पे आपका फिजी आ जाता है, तो सारे के सारे नीचे ही हैं। तो इसलिए इसका मतलब कोरल को एक टेम्परेचर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, है ना। तो जो आपको इंडियन ओशन में या फिर नीचे वाला जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे मिल रहा है, बट जापान थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, एक अकेला यहाँ पे ऊपर जापान है, सो इसीलिए आई वुड गो विद क्यूशू आइलैंड जापान। समझे, ऑड वन आउट यहाँ पे भी काम कर गया। चलिए, अगेन हाईएस्ट पॉपुलेशन कब था, तो ये पूछता रहता है कि डिकेडल ग्रोथ कब ज़्यादा थी कब कम थी, हाईएस्ट कब था। सो हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो 1980 के अराउंड, 81 के अराउंड आपका जो था वो हाईएस्ट था, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे क्या हो गया था आपका, फर्टिलिटी रेट तो बढ़ रहा था, बट अब हेल्थ वगैरह में थोड़ा बहुत एडवांसमेंट आ गया था, तो डेथ रेट आपका कम था। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डेथ रेट कम है, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, तो आपका जो पॉपुलेशन था वो काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। फिर से आइसोथर्म आ गया। अब ये भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, डिपेंडिंग मतलब कि डिपेंड्स ऑन यू वेदर टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और नॉट। आई वुड सजेस्ट प्लीज़ लिव दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ना ही करो तो बेटर है। सो आंसर तो इसका 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसके गलत होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। चलिए, ये फिर से आ गया आपका कोपन्स क्लासिफिकेशन आ गया। ये तो मैंने कितने बार आपको बता दिया, कितने बार समझा दिया नोट्स में भी। सो सावना की बात करें तो सावना क्या होता है ना आपका, ये जो अफ्रीका में जो आपका ग्रासलैंड्स वगैरह होते हैं वहाँ का होता है। ना ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ठंडी है यहाँ वहाँ पे, ठीक है। तो डब्लू तो आएगा इसमें, सो AW वुड बी द आंसर, ठीक है। चलिए, लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स। तो कौन से सॉइल्स है, तो देखिए यहाँ पे भी आपकी सॉइल्स ऑलरेडी पूछ चुका है। अगर ये वाला भी पढ़ के गए थे तो जो ऊपर पूछा है कि सेप्टिसोल वर्टिसोल्स क्या है, तो आप वहाँ से सॉइल लगा देते। अगर वो पढ़ के गए हो तो और रिसेंट वाला क्वेश्चन आप कर पाते अगर तुमने इनके बारे में पढ़ा होता। तो देखो कितना इंटरकनेक्शन है, बार बार अगर वो रिपीट कर रहा है तो पढ़ के जाना चाहिए ना। यही आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि कैसे PYQs बहुत हेल्प करते हैं आपकी प्रेपरेशन को चैनलाइज करने के लिए, ठीक है। सो आंसर वुड बी इंसेप्टिसोल्स। नेक्स्ट इज उसने बोला है लार्जेस्ट। देखिए जो आपका ऑस्ट्रेलिया का जो लार्जेस्ट बैरियर रीफ है वो कहाँ पे है, तो वो जैसे ये आपका ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट।
चलिए नेक्स्ट आता है ओजोन के बारे में पूछ रहा है कि जो ओजोन है आपकी वो कहाँ पे मिलती है, 15 to 55 किलोमीटर में मिलती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी में आपका क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है। ठीक है, ओजोन प्रोड्यूस होती है बाय द केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बिल्कुल सही है। 16 नवंबर, अब देखिए ये फैक्चुअल है। पहले पहले क्या होता था ना, यूपीएससी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल गलत देता था डेटा, अभी भी देता बट बहुत रेयर करता, अभी वो ना सही करना स्टार्ट कर गया वो। ठीक है, सीएपीएफ में भी अगर आप देखो बहुत फैक्चुअल डेटा सही किया था, तो अभी कुछ ना कुछ तो वो ट्रांजिशन लाएगा ही लाएगा। तो बट पीछे क्या होता था, ये मतलब देता था फैक्ट गलत देता था। बाकी O3 होता है, ये तो पता ही है सबको, है ना। सो आंसर वुड बी योर सी पार्ट। चलिए सी ऑफ एजोव, ये तो मैं कितने बार बता चुकी हूँ। सी ऑफ एजोव उस टाइम पे भी इंपॉर्टेंट था, इस टाइम पे भी इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, इन सबको मैंने कवर किया अपने ज्योग्राफी के रिसर्च पेपर में। क्या क्या बॉर्डरिंग कंट्रीज है, कहाँ कहाँ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्लैक सी हो जाएगा। और ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी के साथ थ्रू स्टेट ऑफ कर्च। ओके, अब वो बोलता है कौन सा इसमें से फ्लूवियल नहीं है। फ्लूवियल होता है वाटर वाला, रनिंग वाटर जो रहता है ना, उससे कौन सा नहीं बनता है। अगर नहीं भी पता तो भी आप क्या कर सकते थे, इसको ऑड वन आउट कर सकते थे। जैसे जॉर्ज है, पानी से बनती है। ब्रेड्स जो होती हैं सेडिमेंटेशन से पानी से बनती है। कैनियंस भी आपके पानी से बनती है ना, काटती है बीच में से। सो बचता है सर्क, दैट इज जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर से बनता है ये सर्क। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगी। अब डिजास्टर मैनेजमेंट है तो कॉमर्स इंडस्ट्री या फाइनेंस के तो अंडर आती नहीं, बच गई ये दोनों। इन्वायरमेंट भी नहीं देखेगा, इसको होम फेयर मिनिस्ट्री देखेगी। ठीक है, चलिए उसने बोला है जो क्लाइमेक्स माइन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मॉलिब्डेनम का, तो वो किसका है। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 फैक्चुअल क्वेश्चन, सो प्लीज लीव दिस क्वेश्चन। एस टाइप का क्वेश्चन आए तो छोड़ दो, क्योंकि इसके लिए कुछ अप्लाई नहीं होता आपका। ठीक है, आंसर वैसे इसका यूएसए था। चलिए उसने बोला कौन सी इसमें से छोटी यूटी है। अब इसमें भी ऑड वन आउट कैसे लगाओगे, देखो चंडीगढ़, पुडुचेरी और ये सब आपकी लैंड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, बट लक्षद्वीप ही अलग से, और लक्षद्वीप इतना यूपीएससी का फेवरेट है। लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार बहुत बहुत फेवरेट है। ठीक है, सो आंसर वुड बी योर लक्षद्वीप। ओके, चलिए ये भी जो आपका क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। इसके बारे में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इतना कुछ, वो फिर से पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिया करो। चलिए नेक्स्ट इज टॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। केप्रिकॉन, कैंसर वगैरह कौन कौन सी कंट्रीज है। तो हमारे इंडिया से तो पास करता नहीं, इसलिए इंडिया से तो कोई स्टेट्स का आएगा नहीं। बट कौन सी नहीं है, चाइल्ड ब्राज़ील आएगा। अब देखिए परागुए, उरुगुए, सेम है, सिमिलर लग रहा है, तो इन दोनों में से आंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको चीज़ बताई थी। सो आंसर वुड बी योर उरुगुए है जो नहीं जाता है, बाकी चाइल्ड ब्राज़ील परागुए से जाता है। ओके, अब ये उस टाइम पे भी इंपॉर्टेंट थे ये वाले वॉल्केनोज, और आज के टाइम पे, बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव वॉल्केनोज, फटते रहते, फूटते रहते। ठीक है, सो मेरापी तो पढ़ा ही होगा आपने, कितनी बार न्यूज़ में आ चुका है, इंडोनेशिया का है। सो ए का 4 है, तो सॉरी ए का 4 है आपको। ओके, डी का ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। वेसुवियस है, कहाँ का है, इटली का। एक और है आपका इटली का, दैट इज माउंट एटना। ठीक है, चलिए तो सी का आ जाता है आपके पास 2, सो द आंसर वुड बी डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट उसने बोला ऐसा कौन सा लेक है जहाँ पे आपको लार्जेस्ट क्वांटिटी की वो चीज़ें मिलती है जो आपको मून पे मिलेंगी। अब आपको इतना तो पता होगा कि कौन, अब छोटे मोटे लेक्स तो इनके बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो ऐसा कौन सा लेक है, देखिए जो लोनार लेक है वो क्रेटर लेक है, क्रेटर से बना था। ठीक है, कोई एस्ट्रॉयड वगैरह गिरा था, डिप्रेशन बना और वहाँ पे लेक बन गया। ठीक है, सो लोनार लेक आ जाएगा आपका। अच्छा उसने बोला है इसमें से कौन सा आपका मतलब ऑल द इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे रोज प्लांट्स हैं तो वो कौन सी टेक्सोनोमी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो हम बोलते हैं ना ये रोज की स्पीशीज़ है, क्या होगा, स्पीशीज़ ही होगा। जीनस वगैरह हम बोलते नहीं, फैमिली ऑर्डर वगैरह क्या यूज़ करते हैं, स्पीशीज़। सो आंसर वुड बी स्पीशीज़। डन, ईजी था ना ये।